दोस्तों चैन के का नया रैप सॉन्ग असली हिप हॉप 2.0 के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 18+। तो ईयरफोन्स आप लोग भी भाई लगा लेना। आप वैसे चैन के हमने बहुत पहले गानों पे रिएक्शन किया हुआ है। लिरिसिस्ट तो कमाल के हैं ये, मतलब लिखता तो बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा सीरियस बातें लिखते हैं हाँ, ये। बहुत तो serious। रोक रोक के देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कोशिश और करेंगे आपसे समझने शेयर की। करेंगे। हाँ, कोशिश भी करेंगे कुछ समझने की। और कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, इनके क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग तो हो ही, कमेंट करके बताओगे। चलो वीडियो देखते हैं। ये भी चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला। हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। तलहा यूनुस, तलहा अंजुम से भी कुछ पंगा है क्या इनका? लग तो ऐसे ही रहा है। चर्सी बोल रहे हैं उनको। हाँ, उनका नाम लेके उनको डिफेम कर रहे हैं ये तो। अभी वो शायद इंडिया आने वाले थे, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, लेकिन उनका शो कैंसिल हो गया है। चलो आगे देखते पूरा सुनते हैं। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं? तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्ट। मतलब उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो एमिवे को डिस करके व्यूज लूटते हैं, या फिर कंगना से भी कुछ पंगा है इनका। कंगना का भी नाम लिखा। वो किसी ने पंगा, किसी ने अपने उसमें शायद कंगना को रंडी कह दिया होगा, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई काश अपने को ये सारी चीजें अपन फॉलो कर रहे होते तो ये ज्यादा समझ में आता अपने को। लेट्स सी, वो कमेंट में बता देना आप लोग वो क्या सीन है कंगना वाला। हाँ, वो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। बाकी तो हम समझ ही रहे हैं। ये वाला मोस्ट प्लेड पार्ट है, आप यहाँ देख रहे हो, मोस्ट प्लेड एक बार पार्ट। फिर से सुनते हैं उसको। करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात, जिसने चाटे भूषण को मार के मैं ओ भाई, नोरा फतेही से इनका क्या पंगा है यार? भाई नहीं, बेसिकली अब समझ में आ रहा है मुझे, ये किसी का कोई पंगा नहीं है। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि चेन के डूब गया, बहुत खबरें उड़ाई लोगों ने, बहुत बोला चेन के का करियर खत्म हो गया, चेन के अब कुछ नहीं कर सकता। तो वो बेसिकली अपनी भड़ास इस तरह निकाल रहे हैं कि तो मैं क्या करूं, तुम बताओ। क्या मैं ये करूं जो दूसरे रैपर्स कर रहे हैं, या मैं वो करूं जो हीरोइनें कर रही हैं, अपने गुब्बारे फुला के प्रोड्यूसर्स के चार्ट रही है, वो वाला सीन दिखा रहा है। तो वो वाला बाकी वो नाम लिया ना तो मेरे को ऐसा लगा। नहीं पंगा नहीं, बेसिकली ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि शुरू कर रहे हैं ना गाना, तो एग्जाम्पल देना शुरू कर रहे हैं वो। अभी अभी आगे जाके शायद और कुछ आने वाला है इससे भी खतरनाक। नोरा फतेही, भूषण कुमार दोनों का नाम लिया है, और मतलब वो उसके ही गाने करती है ना वो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा भारी हो गया। वो एग्जाम्पल देने का तरीका कुछ ज्यादा कैजुअल हो गया इनका। सही बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है? अजीब से हिप हॉप के नजारे, क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे? अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे? क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ बादशाह को सीधे सीधे पकड़ लिया इन्होंने यहाँ पे। भाई किसको छोड़ोगे तुम, ये बताओ। ये एक गाने के अंदर 5 मिनट का है और सिर्फ 53 सेकंड हुए हैं। 53 सेकंड में आपने इतने कम सारे से कम नाम आ गए भाई। 5-6 लोगों की तो ले लिए। अब भाई मुझे डर लग रहा है इसको आगे सुनने में। हाँ यार सच में भाई नो हेड्स, ठीक है, ना ही चैन के लिए, ना ही इनमें से लिए गए किसी भी व्यक्ति के लिए। हमारी तरफ से कोई हेट नहीं है। बाकी चैन के का उनसे क्या पर्सनल इश्यू है वो चैन के ही जाने, और आप लोग भी बता सकते हैं हमसे। बाकी हाँ, लिखाई तगड़ी है भाई। बहुत खतरनाक लिखा है, मतलब क्या पता क्या किस सोच में लिखा है उन्होंने, और कुछ गुस्से में लिखा है एकदम ऐसा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर। हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन। भाई हनी सिंह ने है ना शायद तलहा अंजुम का को शाउट आउट दिया था। ओके, उसके ऊपर बुलाया इन्होंने ये। भाई वैसे एज आई नो, एक टाइम था हिप हॉप में मैं सिर्फ हनी सिंह को ही जानता था। सच बता रहा हूँ, मतलब जानता था, शायद दूसरों को सुना जरूर था। मुझे ये पता चला ना कि रैप सॉन्ग कुछ है, तो मुझे हनी सिंह के थ्रू ही पता चला। हनी सिंह के और किसी को नहीं जानता था। और फिर बाद में थोड़े टाइम बाद पता चला कि यार ये तो कुछ भी रैप नहीं करते,
असली रैप तो भाई ये है, असली हिप हॉप। तो बहुत चैन कुछ के सुना ही उसके हमने बारे देखा था असली हिप हॉप 1 जो था, फर्स्ट था, शायद शायद अभी भी होगा अपने चैनल पे। ये वो अपने रिएक्शन दिया हुआ एमरोज इंडिया पे, एमरोज रिएक्शंस पे आप एक बार सर्च करके देखना। आई थिंक वो इंडिया पे होगा यार वो। वैसे वो बहुत ही गंदा रिएक्शन रहा होगा क्योंकि उस टाइम तो अपन को इतना समझ ही नहीं आता था कुछ रैप वगैरह। अभी जैसे ही हाल है हमारे, क्योंकि थोड़े सीरियस हो गए अब ज्यादा ही हम। चलो आगे देखते हैं। कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन 120 पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा। ये 120 क्या है? 120 में नहीं समझा, प्लीज कमेंट करके बताना। पीछे करके देखते हैं एक बार। ये 120 बोला ना इन्होंने, ये समझ में आया मुझे। हॉप इन 120 पे थूके हनी बादशाह हिप हॉप इन 120 पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा, तो दिलन से पूछ ले विलन में। दिलन कौन है? एपिडिल। ओ हाँ, एपिडिल। तो हाँ ये बात तो मुझे पता है, हनी सिंह और जो है बादशाह अश्लील गाने से ही फेमस हुए थे। जो उनका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा कुछ करके आया था, वो बहुत वायरल हुआ था। गंदे गाने तो वो थोड़ा सा गाली गलौज वाले समझ मैटर समझ लो, मतलब वर्ड्स कुछ ऐसे थे, मैं समझ गया किस बारे में बात होगी। ओके ओके, ज्यादा ही गंदे गाने थे। नाउ अब क्लियर हो रही कहानी, अब समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सुनेंगे तो समझ आएगा। चलो देखते हैं। हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंदिया फहाशी लिरिसिज्म इनकी रब से नाफरमानी, बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाशी इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी। रब की बातें करूँ तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा, मजहब से तू। भाई ये लाइन मेरे को उनकी बहुत तगड़ी लगी भाई। यहाँ पर जो इन्होंने बोला है ना कि भाई वो सही बात है, जो हनी सिंह और बादशाह की जो रैप होता है उसमें लड़कियाँ जिधर से होना चाहिए उधर से तो थिक है, इस तरह की बातें होती है, या फिर शराब की बातें होती है। तो ये बात तो है। और उनको ही कई उनके फैंस हैं जिन्होंने उनको भगवान बना लिया, गॉड बना लिया है, लाइक यू आर माय गॉड ब्रो। और कोई मजहब की बात कर ले तो फिर उसको डाउनग्रेड करते, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये तो इन्होंने बहुत तगड़ी लाइन बोल दी। ये लाइन एक्चुअली टच कर गई भाई। हाँ भाई बहुत तगड़ी लाइन थी ये तो। चलो आगे। मजहब की बातें ना किया कर हो जा। डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके लिए सॉरी, समझने के लिए कर रहे हैं। हाँ जरूरी है। मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता, मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से, रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से, फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में, नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है चिड़िया। भाई साहब नेजी को भी डिफेंड किया यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पे जो सच्चा लिखा रही है, मतलब नेजी जो लिखता है ना वो भी मुझे मैंने जो नेजी के जो सुने हैं बाद में भी सुने हैं, वो नेजी के एक्चुअली में रियल लाइफ पे लिखता है बंदा। रियल लाइफ पे मतलब वो गली पे लिख देगा, वो जो हो रहा वो मैंने बिग बॉस में देखा, बंदा सो रियल यार। बिग बॉस में देख के यकीन हो गया कि वो बंदा जो भी लिखता है रियल लिखता है। उसने जो जिंदगी में देखा ना वो लिख डाला और लोगों ने उससे फेम कमाया और डिस करके भी कमाया और उसका नाम लेके भी कमाया। और यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने दिखाई है कि उसका डिस करके तुम फेम कमा रहे हो, तो बड़ी चीज़ है यार। बहुत सारी चीज़ें इस एक लाइन के अंदर उन्होंने बोल दी है। और नेक्स्ट लेवल है। और तुम मेरी लिखावट को कंपेयर कर रहे हो वो उनकी लिखावट से, जो बड़ी लकड़ियाँ दिखा रहे हैं यार, जो भी है वट एवर, वो लाइन थोड़ी सी अच्छा शॉर्ट था इनकी तरफ से। हाँ चलो तफरा सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबा, नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भी की बिल्ली, जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल नशा है, मान को और प्यार सिर्फ अल्लाह का। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है, नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार है, अली की डोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं 100 मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं, कृष्णा को ले। भाई साहब मेरे को पता नहीं क्यों गूज़बम्स आ गए इन लाइनों। जिस जोश से गा रहे हैं ना भाई, बहुत ज्यादा जोश से गा रहे हैं, कितना जोश दिखा रहे हैं, कितना जोर लगा रहे हैं इन्होंने। पूरा मतलब जोर लगा दिया उस चीज को बताने के लिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों चीज को दिखाने के लिए। मैं भाई पूरा सुनना चाहता हूँ। कमी सी आ रही है मेरे को। चलो शुरू कर दो।
हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं। कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शेर दबा के। करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे मैं पिलाता नहीं। बेच के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बना मतलब रैप को मैंने कभी कैरियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी कैरियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी कैरियर ये बनाया। लाइन तुमने 3 बार बोली है, मतलब वो हाँ वैसे इनके बहुत कम आते हैं। उन्होंने 3 बार बोली है। हाँ लाइन से लोगों को स्क्रीन पे दिखा के बोला है कि रैप को मैंने करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने करियर बनाया, कैमरे पे दिखा के बोला है। 1 2 3 इस तरह से मतलब कई लोग वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो कि मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं कोई रैप नहीं ला रहा हूँ या रैप में मैं और बर्बाद हो गया। ओवरऑल ये भी कह रहे हैं कि ये हराम की कमाई है। हाँ नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो कि मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैंने रैप कभी करियर समझा ही नहीं, तो बर्बाद कहाँ से हो गया। बेसिकली सिंपल सा ये कहना है उन्होंने, इसलिए उन्होंने एक ही बात को 3 बार बोला और कैमरे में दिखाया कि रैप को मैंने करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। दैट्स गुड। चलो आगे देखते हैं। बनाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर। फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर। ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती। पुरानों से पूछ लो, इनकी वजह से बने और पुरानों से पूछ लो। ये मतलब इन्होंने इनको डिस किया था या उन्होंने इनको डिस किया था? कैसे इनका करियर, उनका करियर इनकी वजह से बनाया? ये कोई पुरानी कंट्रोवर्सी है। हाँ, ये आप अभी लोग है। बताना इसके बारे में, बाकी आगे देखते हैं। पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी। पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में। कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से। तनकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे, पैंटीज पे, पेप्सी के FC पे दोनों ये लानती। फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा। बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा। जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा। बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक ठूके मेरा इन पे नफ्स मारा। भाई साहब मतलब जो इन्होंने फिलिस्तीन की जो यहाँ पर बात बोली, मतलब वो तला अंजुम तला यूनिस ने शायद कोक स्टूडियो के लिए कुछ गाया है क्या? शायद गाया है कुछ। ठीक है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लिया है ना वो बड़ा था। और उसके बाद में जो ट्रांजिशन था ना वो आँख वाला 100 बेडली यार, वीडियो में देख के लगा कि कोई इतना मुनाफिक ठुकी मेरा इन नफ्स से मारा। नफ्स वाला सीन जो आ जाता है ना तो समझ में यार भाई ये बंदा सच में रियल रैपर है यार भाई। कैसे लिया इन्होंने खींच के। और एक बात इन्होंने कही है कि भाई तुम पेंटिस पे बातें करते हो, मैं खुदा की बातें करता हूँ, तुमको वो तकलीफ हो रही है कि ये खुदा के नाम पे लूट रहा है। भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैं तुमको नहीं खुश करना चाहता, मैं खुदा को खुश करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर उसके लिए ये भी हराम है तो हराम सही, लेकिन मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ। वो वाला सीन है इनका। चलो शुक्र करूं मैं रब का, भर दूं घर का वक्त पर किराया। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा। रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था। समझ नहीं आती क्यों तख्ता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा, बाइस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा। गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं, हिप हॉप न्यूज में आँख की तरह क्यों नाम मेरा। पैगाम मेरा अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी। इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं। वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी। इनको पैसा दो ना, मुंह में ले लिए। कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दी हिप हॉप लिस्ट। बस गिनती के 2-3 रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं। झूठे सांप, लाश, बेज़मीर, लानती लोग।
लास्ट बेसिकली इनको कुछ नहीं था इस रैप में, सिर्फ इन्होंने सच बोला और जो इतने दिन से इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था वो सब यहाँ पर दुनिया को दिखा दिया कि भाई मैं क्यों जवाब नहीं दे रहा था, मैं क्यों रैप नहीं बना रहा था, मैं क्यों काम नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का कभी कोई भाई कैरियर डूब गया, ये सब चीज़ों का जवाब उन्होंने यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे लिरिक्स दे दिए यहाँ पर, हाँ, कमेंट में पिन करके, जिसको समझ नहीं आया ना वो एक बार पढ़ पढ़ लेना। के देखो। बाकी नेक्स्ट लेवल था यार, रियल हिप हॉप, नो गर्ल्स, किसी गर्ल्स को डिफेम डिशेम नहीं करना है, नो अय्याशी की बात है, नो शराब की बात है, नो चरस गांजा, तेरा नंबर मेरा नंबर वो वाली बात है, कुछ भी नहीं करना। रियल तेरी ले ली, बस सिंपल सी बात है। भाई ये इन्होंने अपनी बातें रखी है बेसिकली। तो अब देखते हैं कोई और इसका रिप्लाई करता है या नहीं करता है, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी है। बाकी वो कंगना वाला एंड वो जो नोरा वाला वो थोड़ा पर्सनल हो गया था, वो मुझे समझ में नहीं आया कि उनका इनसे क्या मैटर है। वो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया। बेसिकली ये उन चीज़ों के खिलाफ है, फहाशी वगैरह या फिर नंगापन हो गया, उस वजह से ये बोल रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी एक भी रेपर को छोड़ा इसके अंदर। कुछ लोगों की तारीफ भी करी जो इनको अनबायस तरीके से देखते हैं। वैसे हम भी बायस नहीं हुए भाई, हमें जो लगा हम बोल रहे हैं, हम किसी के लिए बायस नहीं। हम चैन के भाई को भी काफ़ी टाइम से देखते हैं और जानते भी हैं। मतलब इन्होंने हमें हमारे रिएक्शन को एक बार अप्रिशिएट भी किया था बहुत पहले हमने। नहीं एक्चुअली मैं वो काफ़ी पसंद भी आया था अपने को, शायद रियल हिप हॉप ही देखा था, रियल हिप हॉप ही किया था बहुत पहले, और सच में कमाल का था वो। और अगर बात करूँ मैं कि अभी क्या है, रैपर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस करके फैम कमा रहे हैं। तो लोग चाह रहे थे कि ये बंदा भी डिस करे, इसको बार बार पोक किया जा रहा था कि ये बंदा आए कुछ बनाए कुछ बनाए। बंदे ने बोल रहा है भाई ये मेरा कैरियर ही नहीं है, ये मेरा कैरियर नहीं है, मेरा कैरियर नहीं है, मेरा कैरियर नहीं है, 3 बार बोल लिया, समझ जाओ अब। इट्स नॉट माई कैरियर जो बर्बाद हो गया, है ही नहीं कैरियर, तो बर्बाद होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जहाँ लोग एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, इन्होंने पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को ही डिस कर दिया। चलो भाई सब ऑनलाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबकी ले ली। बट सब बनाएंगे अब, फिर आएगा 4-5 साल बाद 3.0, देखते हैं। नहीं यार मेरे ख्याल से अब थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ऐसा ही होता है जब 2.0 आता है ना तो 3.0 जल्दी आ जाता है, क्योंकि उसका जवाब देने वाले पैदा हो जाते हैं। अब इस 2.0 के जवाब देने के लिए बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को खुजली चलती है कि यार अब किसी ने बोला अब तो जवाब देना पड़ेगा। जिसका एक नाम गलती से भी आ गया होगा ना, वही इसने मेरे को रोस्ट किया, अब मैं बनाऊंगा वो वाला सीन वो। बट हाँ रियली बहुत अमेजिंग था, मजा आया। बाकी हमारी तरफ से भाई किसी भी रैपर को कोई हेट नहीं है, हमने सिर्फ इनके वीडियो पे रिएक्शन किया है। और अभी हम हिप हॉप इंडस्ट्री को इतना जानते नहीं है और रैपर्स को भी इतना जानते नहीं है, और हमने सिर्फ 2-3 रैपर्स के गाने सुने हुए हैं बस। एक तला अंजुम का सुना था, और एक कौन तला, और एक ये वाला सुना है, बस यही सुने यार अपन ने, और कुछ सुने ही नहीं। बाकी कमर्शियल गाने तो थोड़े बहुत सुन लेते हैं, ठीक है, बादशाह आने से। बाकी ये बंदे को ना इंडियंस बहुत पसंद करते हैं, चेन के को। अगर तू कमेंट्स में जाके देखेगा ना भाई, फ्रॉम इंडिया, योर मोस्ट ऑफ ऑडियंस फ्रॉम इंडिया, ये तुझे देखने को मिलेगा। चलिए भाई, आप लोग बताइएगा बाकी की चीज़ें, और कुछ भी शेयर करना हो कमेंट में लिख देना, और कुछ हम मिसअंडरस्टैंड कर गए तो वो चीज़ भी आप कमेंट में लिख देना टाइम स्टैम्प दे के। बाकी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।